वो लिक्विड लिए अपनी तरफ आते देख लड़की को एहसास हुआ कि मामला कितना गंभीर है। ऐसा लग रहा था कि वो उसे बच्चा पैदा करने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। ये बात सुनकर वो लड़की पूरी तरह टूट गई। उसके मन में डर बैठ गया था और वो वहां से भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन हकीकत बहुत कड़वी थी। उसकी सारी कोशिशें बेकार जा रही थी। अब उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था, क्योंकि आज वो जिस हाल में थी उसकी जिम्मेदार वो खुद थी। कहानी की शुरुआत एक दिन पहले से होती है, जब सारा इंटरनेट चला रही थी और उसकी नजर एक खबर पर पड़ी। एक अंधे रिटायर्ड फौजी की बेटी को एक अमीर घर की लड़की ने कार से टक्कर मार दी थी, जिससे उसकी मौत हो गई। फौजी को बदले में $10 लाख का हर्जाना मिला था। सारा इतने पैसे देखकर लालच में अंधी हो गई। उसने तुरंत अपने 2 साथियों को फौजी के पैसे चुराने के लिए तैयार कर लिया। तीनों के इरादे पहले से ही नेक नहीं थे, तो वे तुरंत मान गए। सबसे पहले वे फौजी के घर के पास रेकी करने गए। वहां जाकर उन्हें पता चला कि वो इलाका बहुत सुनसान है। पूरी कॉलोनी में सिर्फ वो फौजी अकेला रहता था और ऊपर से उसे दिखाई भी नहीं देता था। उनके लिए ये एक बेहतरीन मौका था। जैसे ही रात हुई, तीनों ने अपना काम शुरू कर दिया, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि एक बहुत बड़ी मुसीबत उनका इंतजार कर रही है। तीनों ने सबसे पहले बेहोशी की दवा मिला हुआ मीट का टुकड़ा फौजी के पालतू कुत्ते को डाल दिया। जब कुत्ता गहरी नींद में सो गया, तो सारा दुबली-पतली होने का फायदा उठाकर खिड़की के रास्ते घर के अंदर घुस गई। उसने रिमोट से घर का अलार्म सिस्टम बंद किया और फिर दरवाजा खोलकर अपने दोनों साथियों को अंदर बुला लिया। आवाज ना हो और फौजी जाग न जाए, इसलिए सबने बाहर ही अपने जूते उतार दिए थे। इसके बाद वे पूरे घर में उन $10 लाख को ढूंढने लगे। तभी डेविड दबेपा फौजी के बेडरूम में घुस गया। उसने बड़ी चालाकी से बेहोश करने वाली दवा निकाली ताकि फौजी को पूरी तरह बेहोश कर सके। लेकिन जैसे ही उसने सिर उठाया, उसने देखा कि फौजी तो बिस्तर पर बैठा हुआ है। उसकी आंखें बिल्कुल डेविड की तरफ थी। डेविड इतना डर गया कि उसकी सांसें थम गई। वो बुद्ध बनकर वही खड़ा रहा ताकि फौजी को कुछ पता न चले। किस्मत अच्छी थी कि फौजी सच में अंधा था। वो बस बिजली जाने की वजह से उठा था। फौजी वापस लेट गया तो डेविड ने दवा वही जमीन पर रखी और चुपचाप कमरे से बाहर निकल आया। तभी बाहर खड़े उसके दोनों साथियों को एक बंद कमरा मिला, जिस पर ताला लगा था। उन्हें लगा कि पैसे पक्का इसी के अंदर होंगे। डेविड ने जोश में आकर तुरंत अपना औजार निकाला और ताला तोड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो दरवाजा दिखने में साधारण था पर बहुत ज्यादा मजबूत था। जब ताला नहीं टूटा तो डेविड को गुस्सा आ गया। उसने सीधा अपनी बंदूक निकाल ली। रॉकी ने यह देखा तो उसके होश उड़ गए। उसने जल्दी से समझाया कि अमेरिका के कानून के मुताबिक अगर कोई हथियार लेकर घर में घुसे तो घर के मालिक को उसे गोली मारने का पूरा हक है। रॉकी ने कहा, तुम बंदूक दिखाकर उसे हमें मारने का एक मौका दे रहे हो। तुम बस इस आदमी को अधिकार दे रहे हो कि वो हमें जान से मार दे। चलो यहाँ से रॉकी। इतना कहकर वो सारा को वहाँ से ले जाने लगा, लेकिन सारा जाने को तैयार नहीं थी। उसने ठान लिया था कि बिना पैसे लिए वो यहाँ से नहीं जाएगी। डेविड ने भी रॉकी की बात अनसुनी कर दी और बंदूक का निशाना ताले पर लगा दिया। जैसे ही गोली चली, रॉकी को किसी अनहोनी का एहसास हुआ। वो उन दोनों को छोड़कर अकेला ही वहाँ से निकल गया। डेविड ने अभी ताला खोला ही था कि सामने देखकर उसके पैर कांपने लगे। फौजी बिना किसी आहट के ठीक दरवाजे पर खड़ा था। दोनों की सिट्टी-पिट्टी गुम हो गई। फौजी धीरे धीरे आगे बढ़ा और उसका पैर जमीन पर गिरे हुए ताले पर पड़ा। फौजी तुरंत समझ गया कि घर में चोर घुस आए हैं। जब बात खुल गई तो डेविड ने बंदूक तान दी और फौजी को धमकी दी कि सारे पैसे हवाले कर दे। लेकिन वो फौजी कई जंग लड़ चुका था। वो इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। बंदूक लोड होने की आवाज से फौजी ने एकदम सटीक अंदाजा लगा लिया कि डेविड कहाँ खड़ा है। अचानक फौजी ने बिजली की फुर्ती से डेविड को दबोच लिया और उसे दीवार से सटा दिया। उसने इतनी ताकत लगाई कि बंदूक का रुख ही मोड़ दिया। डेविड अपनी जान बचाने के लिए गिड़गिड़ाने लगा। फौजी ने पूछा कि उसके साथ और कितने लोग हैं। डेविड ने बगल में खड़ी सारा को देखा और झूठ बोल दिया कि वो अकेले